चार चार पंक्तियों से शुरू होता हूँ। मैं सरकारी स्कूल में अध्यापक हूँ भाई साहब, और योगी जी और मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। स्वच्छता अभियान तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। ये पत्रकार लोग आरोप लगाते हैं कि हम अच्छा करना नहीं चाहते। मैंने तो एक बच्चे की कॉपी पर लिखा सौरभ भैया कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें, इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब लिखा कि मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। युवा बैठे हैं, जो मुझ पर बीती वो आप पर न बीते, कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनूओं को, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, हमको पता होता जूते खाने पर ताली बजती थी तो हम पहले यही पढ़ देते भाई साहब। अच्छा, युवाओं पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम राम कहना चाहिए। ऐसे संत महात्मा जब 80 वर्ष की उम्र में जेल जाते तब एक कलम को लिखना पड़ता है कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं। क्या बात है, कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई ही है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। बहुत सुंदर, नई जींस आई दादी पहन के। बहुत बढ़िया कार्यक्रम सजाया, और प्रारंभिक संचालन भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे थे, शुद्ध संस्कृत निष्ठ, बहुत अच्छा लगा। और चार चार पंक्तियां आपसे जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बरेली के पास एक जनपद है शाहजहांपुर, वहां भी एक नेताजी पकड़े गए थे मालिश कराते हुए। अगर आप लोग पढ़े लिखे लोगों को जानते हो, अगर वो मुझसे मिल लेते तो नहीं पकड़े जाते। आदरणीय कमलकांत तिवारी आज तक नहीं पकड़े गए, क्योंकि उनका उठना बैठना मेरे साथ है। मैं तरीका बताता हूँ, मैं भैया अप्लाई करना। मुझे लगता है भाई बरेली से बाहर नहीं आना चाहते हो तुम। चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, पर गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। दो तीन छंद और एक रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। माता शक्ति बैठी, इनको प्रणाम करता हूँ। नहीं जब शादी होती है ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना। टीम बहुत लंबी है, अपना काव्य पाठ संक्षिप्त करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। इस लाइन पर वही लोग ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला है, भगवान कसम। सिंघनी है बेटी क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। अभी जब ये कार्यक्रम होना था, दादा ने हमको फोन किया, पंकज दादा ने, कि अजीत भाई आपको बरेली आना है, कितना पैसा लोगे? तो हमने कहा कौन कौन आ रहा है? तो उन्होंने कहा कमलकांत तिवारी जी आ रहे हैं, विवेक आ रहे हैं, सबके नाम बताए। तो हमने कहा जो विवेक को दे रहे हैं उससे 500 रुपए हमको कम दे देना। तो बड़ा मुस्कुरा के बोले फिर तो कोई टेंशन नहीं है जी, तुम चले आओ। हमने को क्या मतलब? बोले विवेक को हम 500 दे रहे हैं। तो ये दिक्कतें हो जाती है। नई नई शादी होती सबसे ज्यादा प्रसन्न होती लड़के की माँ, लेकिन आजकल साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है। अब बहू अगर कम दिमाग की हो तो अंतिम पंक्तियों पर उछल जाना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी। दो लोग ऐसे माला पहने बैठे, जो पंडित जी ने पाटे बैठाया जोड़े में कतई बैठे, माला उतारी नहीं भाई साहब, एक बार इनके लिए ताली बजा दो। कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं।
भाई साहब तो नहीं आए, दो बहनें आ गई, इनको प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपने देखा कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत दंश झेला भाई साहब, बहुत दंश झेला। सबसे ज़्यादा दंश हम शादीशुदा लोगों ने झेला, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ बिना मेकअप के हम लोगों को 2-3 महीने गुजारने पड़े। क्या स्थिति हुई जब सब कुछ बंद हुआ, ब्यूटी पार्लर भी बंद हो गया। कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी। कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी। और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी। कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी। और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी। नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर। ये पंक्ति 20 बार पढ़ोगे जब तक ताली नहीं बजाओगे। तालियां हो जाती हैं। बीच में सांस लेना होता है। कि कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। और एक अंतिम छंद देना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी छोटी रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। इस खानदान का एक और छंद बर्दाश्त कीजिए। जब कोरोना काल में सब कुछ बंद हुआ, तो अगर किसी माँ ने अपने बच्चे से कहा कि मार्केट से ये चीज़ ले आओ, तो उसने कहा कि बाहर पुलिस लगी, हम नहीं जाएंगे। लेकिन पत्नी ने कहा तो मजबूरी में जाना पड़ा। जब वो गया तो उसके साथ क्या हुआ कि पत्नी हमारी बोली, सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। क्या बात है। पत्नी हमारी बोली, सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है, बोली वह आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए। और मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। कि मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए। क्या बोला बेटा दे रहा हूँ बहुत सुंदर, जोरदार ताली हो जाए। सूजी लेके जाइए।